गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.4। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमने स्टडी की थी थ्योरम के रूप में उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। कहने का मतलब अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें सर्कल के ऊपर, यहाँ से अगर सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इस कोड को वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। सेकंड प्रॉपर्टी द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। अगर इस केस में अगर आपके पास अगर कोड पहले से ही बाइसेक्ट हो रही है तब हम ये कह सकते हैं ये जो एंगल है एंगल AMO ये 90 डिग्री होगा। इन द सेम वे BMO भी क्या होगा 90। यहाँ पे आपका क्या बन रहा है 90। अगर 90 बन रहा है तो कोड बाइसेक्ट होगी, अगर कोड बाइसेक्ट हो रही है तो यहाँ पे श्योर क्या बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। किसके साथ, अगर वो हम उस लाइन को सेंटर से ज्वाइन कर दें। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल और द कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर आपके पास ये कोड्स इक्वल हैं, जैसे AB कोड किसके इक्वल है CD के इक्वल, तो ये जो डिस्टेंस है OM डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा ON डिस्टेंस के, क्योंकि बिकॉज ये इक्विडिस्टेंट होंगी सेंटर से। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका OM डिस्टेंस ON के इक्वल हो जाएगा। तो अब आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, two circle of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their center is 4 cm. Find the length of the common chord. तो सबसे पहले इसको आप विद द हेल्प ऑफ कंपास ड्रॉ करना तो ड्रॉ कर लिए, रफ डायग्राम भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की जो डायग्राम है बेटा वो इस टाइप की बनेगी। जब आप ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ कंपास और पेंसिल, एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है और 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है, और ये आप आपस में 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने ये कह दिया ये A पॉइंट पे और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, ये रफ डायग्राम है, उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर और जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेट द टू सर्कल विद सेंटर O and O डैश इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A and B ऑन ज्वाइनिंग A and B। AB हमारे पास कॉमन कोड है और AB हमारे पास आपको बता दिया मैंने कॉमन कोड है। अब इसी की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो रेडियस एक आपके पास OA है, दूसरा आपके पास O डैश A है, ये मैंने लिख दिया OA इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, O डैश A इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर O डैश इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। नाउ अब ये जो आपकी डायग्राम बन रही है हम जानते हैं बेटा, देखो ये सेंटर है और ये आपके पास कोड आ गई। अगर सेंटर से हम एक डिस्टेंस ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करें, तो इस कोड को क्या करेगा वो बाइसेक्ट करेगा। ये सुनो, तो ये कोड आपकी क्या हो रही है, ये बाइसेक्ट हो रही है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, ठीक है, जो पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, तब हम ये कहेंगे कि जो लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट है वो आपका 90 डिग्री बन रहा है। अगर ये 90 डिग्री बन गया तो ये आपकी कोड बाइसेक्ट हो जाएगी। सो इन दिस केस सबसे पहले इन ट्राइंगल AOO डैश के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम से चेक कर रहे हैं। 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 19। तो इन दोनों को ऐड किया 25 इक्वल्स टू 25। दैट मीन्स ट्राइंगल AOO डैश ये राइट एंगल है और राइट एंगल कहाँ पे हो रही है, ये O डैश पे, राइट एंगल एट O डैश पे ये राइट एंगल है। अब इसका फायदा क्या हमें हुआ, अब हमें पता है बेटा ये 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री है। अब अभी ये प्रॉपर्टी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने स्टडी की कि अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करें कोड के ऊपर तो कोड बाइसेक्ट हो जाती है। तो डैश A हमारे पास कितना है 3 सेंटीमीटर, ये बाइसेक्ट हो रहा है तो ये भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो AB कोड कितनी होगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, यही हमसे पूछा गया था। We know that the perpendicular distance drawn from center to the chord bisect the chord, जो कि मैंने आपको बताया। O dash is the midpoint of AB, तो लेंथ ऑफ AB क्या होगा बेटा 2 टाइम्स O dash A। तो O dash A तो हमें पता है O dash A कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 3
हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ये जो आपके पास कॉमन कोड है, ये जो कोड आपके पास आ गई, ये कितनी आ गई, ए बी हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, if two equal chord of a circle intersect within the circle, prove that the line segment of one chord is equals to the corresponding segment of the other chord। तो सबसे पहले मैं ग्राफ डायग्राम बना देता हूं। हमारा एक सर्कल है और सर्कल के बीच में आपके पास टू कोड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे इसको हमने ए बी बोल दिया और ये वाली हमारे सी डी है और इनकी लेंथ इक्वल है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इसको हमने एल कोई भी नाम दे दिया, इसको कॉमन नाम ई बोल दिया। तो हमें ये प्रूव करना है ये जो ए ई लाइन सेगमेंट है वो किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है, और ये जो स्मॉल वाला लाइन सेगमेंट है सी ई किसके इक्वल है, बी ई के इक्वल है। इस केस में यहाँ पे आपका सेंटर होगा। अब सेंटर से हम कॉमन कोड के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ये हमारा ओ आ गया। सो ये कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। आगे इस क्वेश्चन को अब अंडरस्टैंड करते हैं। अब गिवन हमें दे रखा है बेटा ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी और सी डी इक्वल है हमारे पास। टू प्रूव आपको मैंने बता ही दिया। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए ई, ये जो डिस्टेंस है ए ई इक्वल्स टू सी ई या सी ई इक्वल्स टू ए ई आप कह सकते हो, और ये स्मॉल वाला डिस्टेंस बी ई इक्वल्स टू डी ई। ओके, अब नेक्स्ट जो हमने खुद से प्रूफ में क्या करेंगे, खुद से ड्रॉ करेंगे ओ एन परपेंडिकुलर्स टू सी डी, ओ एन परपेंडिकुलर्स टू सी डी एंड ओ एम परपेंडिकुलर्स टू ए बी। ये हमने ड्रॉ कर दिया सेंटर ऑफ द सर्कल से, ओ हमारा सेंटर है। अब ओ ई को भी हमने ज्वाइन कर दिया। वी नो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैंने आपको बता दी। अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेटा, देखो सी से एन ये जो डिस्टेंस है, और एन से डी, ये हमारे पास सी एन और डी एन इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ से ए एम जो डिस्टेंस है वो बी एम के इक्वल हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, ए बी किसके इक्वल है, सी डी। ए बी की लेंथ भी आपके 4 सेंटीमीटर है और सी डी भी 4 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस है ये भी आपका 2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर, बी एम भी 2 सेंटीमीटर, एम ए भी 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हो गए, सी एन इक्वल्स टू डी एन इक्वल्स टू ए एम इक्वल्स टू बी एम। अब हमने अपना रिजल्ट बनाने के लिए मैंने इसकी पेयरिंग इसके साथ कर दी, सी एन इक्वल्स टू ए एम और डी एन इक्वल्स टू बी एम। जो आपका सी एन है वो किसके इक्वल बता दिया मैंने, ए एम के इक्वल, और इस तरफ से हमने ले लिया ये जो डी एन और बी एम। क्लियर। अब एक को हमने 1 कह दिया और दूसरे वाले को 2 कह दिया। ये सारे के सारे इक्वल हैं, बट अपना रिजल्ट बनाने के लिए हमने पेयरिंग कर दी। फर्स्ट और थर्ड को पेयर कर दिया और सेकंड और फोर्थ को पेयर कर दिया अपना रिजल्ट बनाने के लिए। अब हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव हमें बेटा करना है सी ई प्रूव करना है। सी ई किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है। तो बेटा ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये बीच में छूट जा रहा है। यहाँ तक पता है हमें ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। अगर हम ये बता दें ये जो डिस्टेंस है ई एन और ई एम अगर ये इक्वल हो जाएं तो हमारा काम हो गया। सी ई किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई के इक्वल। तो अब क्या करेंगे, ये जो स्मॉल सी आपको जो ट्राइंगल दिख रही है इसके अंदर हम कॉन्ग्रुएंस यूज करेंगे। ये जो ट्राइंगल है, कौन सी ट्राइंगल, ओ एन ई एंड ओ एम ई, इसके बीच में हम कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज करेंगे, देखेंगे इनको कंपेयर करेंगे कौन सा पार्ट किसके इक्वल है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं बेटा, एंगल एन किसके इक्वल है, एंगल एम के इक्वल। ओके, अब ये कोड्स इक्वल है बेटा, कोड इक्वल है तो मैंने क्या कहा था, अगर कोड्स इक्वल है तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो सेंटर से कोड तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। तो ओ एन किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एम के इक्वल हो जाएगा, और ओ ई दोनों में क्या है, कॉमन है। वही हमने यहाँ पे लिखा बेटा, इन ट्राइंगल ओ एन ई एंड ओ एम ई। अब कंपेयर एंगल एन और एंगल एम, 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ हमने खुद से ही। ओ एन इक्वल्स टू ओ एम इक्वल, कोड आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। ओ ई इक्वल्स टू ओ ई, ये कॉमन है। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। सो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस दो बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, जब इसको ओवरलैप करेंगे बेटा तो जो एन ई डिस्टेंस है वो किसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, एम ई के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। वही मैंने लिख दिया, एन ई इक्वल्स टू एम ई। क्यों,
CPCT से। अब क्या करेंगे बेटा, सिंपल सा कंसेप्ट है, जो रिजल्ट हमने पहले बनाया था 1 2 और इसको हमने क्या कह दिया 3। अब क्या करेंगे 1 और 3 को एक बार ऐड करेंगे और सेकंड में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे दोनों रिजल्ट आ जाएंगे। एक बार अब मैं फर्स्ट कर रहा हूं एडिंग 1 एंड 3। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया बेटा, ये आपका 1 था, Cn इक्वल्स टू AM एंड Ne इक्वल्स टू Me, ये हमने अभी जस्ट शो किया है, Ne इक्वल्स टू Me, इनको ऐड करना है। तो अब लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दिया, Cn प्लस Ne AM प्लस Me। अब इसको मैं फिगर में देख रहा हूँ आपके सामने, Cn प्लस Ne, अब यहाँ से यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक, तो आपका क्या आ गया बेटा Ce इक्वल्स टू, अब इस तरफ भी देखते हैं AM, A से M और M से E, A से M और M से E, तो क्या आ गया AE। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हमें ये प्रूव कर दिया, CE इक्वल्स टू AE, या आप ये लिख सकते हैं AE इक्वल्स टू CE, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सेकंड मैंने कैसे बताया, अब जो सेकंड आपका पार्ट था ये जो है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेकंड में से थर्ड को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे आपके पास dn था, अब dn माइनस Ne इक्वल्स टू bm माइनस me, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया dn माइनस Ne bm माइनस me। अब इसको फिगर में देखता हूँ मैं आपके सामने। अब dn कहाँ पे आपका बेटा, ये dn, d से लेके n, यहाँ तक है टोटल डिस्टेंस, d से लेके n तक ये टोटल डिस्टेंस। यहाँ से हमने Ne को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बचा डिस्टेंस हमारे पास de बचा, मैंने यहाँ लिख दिया। इन दिस केस यहाँ पे bm, b से लेके m, ये टोटल डिस्टेंस है b से लेके m, और यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया me डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास be डिस्टेंस बचा be। तो यही हमें प्रूव करना था, उसने यही हमसे पूछा गया था, उसने यही हमसे पूछा हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ two equal chord of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center make equal angle with the chord। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। अब इसकी डायग्राम सेम वैसे ही बनेगी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 की डायग्राम बनाई थी। तो अब आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या दे रखा है, बोथ द कोड्स आर इक्वल, तो हम ये कहेंगे ए बी किसके इक्वल है, सी डी, जो कोड है ए बी सी डी के इक्वल है। अब वो क्या हमें कह रहा है सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कोड, ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कोड, ये जो एंगल हमें इक्वल प्रूव करने हैं। दैट मीन्स ओ ई एन एंगल इक्वल्स टू ओ ई एम, ये इसके इक्वल हमें प्रूव बताना है, ये जो एंगल है जो कोड के साथ बन रहे हैं। ओके, फर्स्ट काम वही है, ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी ज्वाइन ओ ई, ये आपने फर्स्ट काम वही कर लिया जो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। इन दोनों ट्राइंगलों का कंपैरिजन कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ओ एन ई एंड ओ एम ई। अब कंपेयर करो, ओ एन ओ एम के इक्वल होगा, क्यों, बिकॉज इक्वल कोड है। अगर कोड इक्वल नहीं होंगी तब हम ये रिजल्ट नहीं लिख सकते हैं, बट इक्वल कोड होंगी तो वो इक्वल डिस्टेंस होंगी, ये जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल डिस्टेंट होगा। एंगल एन और एंगल एम ये हमारे पास 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमने खुद ड्रॉ किया हुआ है। और थर्ड हमारे पास आ गया ओ ई इक्वल्स टू ओ ई कॉमन। अब यहाँ पे फिर से बाय आर एच एस कन्गुरेंस, बोथ द ट्राइंगल्स आर कन्गुरेंट, जैसे इसको ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कन्गुरेंट, इसको इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे तो ये जो एंगल है इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने लिखा एंगल ओ ई एन इक्वल्स टू ओ ई एम, यही हमसे पूछा गया था, क्यों, बाय CPCT द corresponding पार्ट ऑफ congruent triangles आर इक्वल, तो यही हमसे पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं बेटा जिनका सेम सेंटर होता है, बेस सेंटर O, इनका सेंटर क्या है, O है, और कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी सी एंड डी पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो लाइन है इन सर्कल्स को ए बी सी डी पे इंटरसेक्ट कर रही है। हमें क्या प्रूव करना है, ये जो डिस्टेंस है ए बी इक्वल्स टू सी डी। सिंपल है बेटा, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे तो स्मॉलर सर्कल के लिए भी वो
कोड बाइसेक्ट होगी, और लार्जर वाले सर्कल के लिए भी कोड क्या होगी हमारी, बाइसेक्ट होगी। ऑलरेडी बेटा यहाँ डायग्राम मैंने ड्रॉ कर ली है, तो ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू एल, जो पहला काम हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, किसके ऊपर, ये लाइन एल थी, एल के ऊपर। सो वी नो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, ये कोड बाइसेक्ट होती है। अब फॉर स्मॉलर सर्कल या लार्जर सर्कल जो भी आपने लेना है पहले, तो मैं लार्जर सर्कल ले रहा हूँ यहाँ पे। लार्जर सर्कल पे बेटा हमने ओ एल परपेंडिकुलर टू ए डी, ए डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, ए से लेके एल डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, एल से लेके डी का डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे। ऑलरेडी हमने बता दिया क्योंकि कोड बाइसेक्ट होती है। इन द सेम वे ओ एल परपेंडिकुलर टू बी सी, ये स्मॉलर सर्कल के लिए कर रहे हैं हम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी एल इक्वल्स टू एल सी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ए एल माइनस बी एल इक्वल्स टू एल डी माइनस एल सी। सो अब यहाँ देख रहे हैं बेटा फिगर में, ए एल में से हमने बी एल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको रब कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास, ए वी डिस्टेंस, तो हमने यहाँ पे ए वी लिख दिया। यहाँ पे बेटा अब एल डी में से हमारा एल सी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या डिस्टेंस बच रहा है, सी डी, तो ए वी इक्वल्स टू सी डी, यही हमें प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, the three girls Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 cm drawn in a park. एक सर्कल पे खड़ी हैं रेशमा, सलमा एंड मनदीप, वो एक गेम प्ले कर रही हैं। रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा, वो जो बॉल थ्रो का गेम खेल रहे हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। ओके, सबसे पहले हमें एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, और उस पे रेशमा, सलमा एंड मनदीप को 6 मीटर पे हम दूरी पे उनको स्टैंड करना है। सो आइए सबसे पहले इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो बेटा ये डायग्राम है, जब एक आप 5 मीटर का एक रेडियस ड्रॉ करोगे और रेशमा, सलमा और मनदीप को इनकी पोजीशनों पे आप फिक्स करोगे, तो डायग्राम आपकी इस टाइप की बनेगी। याद रखना, यहाँ इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, रेशमा और मनदीप का भी 6 मीटर। ठीक है, तो डायग्राम जो आपकी इस टाइप की बनेगी। हम क्या कर रहे हैं बेटा, रेशमा, सलमा और मनदीप को आर एस एम से ही मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अलग से नाम नहीं ले रहा हूँ। रेशमा के लिए हमने आर लिख दिया, सलमा के लिए एस और मनदीप के लिए एम। जो सेंटर ऑफ द सर्कल था वो ओ है। अब यहाँ से बेटा हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ओ के परपेंडिकुलर टू आर एम, यहाँ से मैं लिख देता हूँ ओ के परपेंडिकुलर टू आर एम। तो हम जानते हैं बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, ये कोड एज ए कोड एक्ट कर रहा आर एम। ओके, अब बेटा अगर ये डिस्टेंस हमें किसी तरीके से पता चल जाए, आर के डिस्टेंस अगर पता चल जाए, तो हम उसका डबल कर देंगे, तो हम क्या निकाल लेंगे, आर एम, क्योंकि रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस हमें यहाँ से बॉल थ्रो यहाँ कर रही है वो, तो ये कितना डिस्टेंस पे, हमें कितना डिस्टेंस है रेशमा और मनदीप के बीच में, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया बेटा, ये जो आर के था इसको एक्स सपोज कर लिया, ये जो डिस्टेंस है ना आर के को हमने क्या सपोज कर दिया, एक्स। अब क्या कर रहे हैं हम, ऑलरेडी यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ है, तो ये जो ट्राइंगल है ओ आर एस, ये जो ट्राइंगल दिख रही है आपको ओ आर एस, ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे हम। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया आर एम क्या होगा, 2 टाइम आर के, ये हमने लेट कर लिया एक्स। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ आर एस, तो हमने लिखा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको आपने ऐसे देखना बेटा, बिकॉज 90 डिग्री आपका यहाँ बन रहा है, देखो ये बन रहा है ना इस तरफ 90 डिग्री, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मीटर है, रेडियस हमें दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा बेटा, 5 मीटर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा, 5 मीटर होगा, बिकॉज रेडियस है ना सारे के सारे, ये जब भी बाउंड्री पे टच हो जाएगा तो कितना होगा, वो 5 मीटर होगा। सो अब यहाँ बेस हमारे पास हो गया 5 मीटर और हाइट हमारे पास हो गई x, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। सो वही हमने यहाँ पे लिखा हाफ इंटू बेस, और बेस हमारे पास क्या है OS और हाइट क्या है R के। OS की वैल्यू पुट कर दी 5 मीटर और यहाँ पे x पुट कर दिया, इसको हमने इक्वेशन 1 कर दिया। अब फिर से
हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज मेन टारगेट तो हमारा x फाइंड आउट करना है, x का डबल कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब सेम इसी ट्राइंगल का एरिया फिर से फाइंड आउट कर रहे हैं बाय हीरोन्स फार्मूला, वो तो हम यूज कर ही सकते हैं। ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, फिर इनका कंपैरिजन कर देंगे, अपने आप x आ जाएगा। आल्सो द एरिया फ्रॉम ट्राइंगल ORS बाय हीरोन्स फार्मूला, तो ये यहाँ डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया 5 6 5, तो S हमारे पास होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। ओके, तो यहाँ हमारे पास आ गया 10 और 16, 16 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 8। अब क्या निकालेंगे, s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। s माइनस ए 8 माइनस 5, एस माइनस बी 8 माइनस 5, एस माइनस सी 8 माइनस 6, ये आ गया 3 3 2। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ORS s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। अब वैल्यू s हमारे पास था, s यहाँ मैं लिख देता हूँ, s हमारे पास था 8 मीटर, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया 8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। अब 8 को फैक्टराइज कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, और इस 2 को आगे लिख दिया, और 3 इंटू 3। अब यहाँ पे पेयरिंग बन रही है बेटा, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ये पेयर, ये रूट आपका खत्म हो गया, तो यहाँ से आ गया 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3, 3 2 जा 6, 2 जा 12। तो एरिया ऑफ ये जो ट्राइंगल है ORS, इसका जो एरिया आ गया वो आ गया 12 मीटर स्क्वायर। बट बेटा हमने ऑलरेडी यहाँ पहले भी एरिया निकाला हुआ है ORS का, वो कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये भी एरिया उसी ट्राइंगल का है ORS का, और ये भी एरिया उस सेम ट्राइंगल का है, ये आपस में इक्वल होंगे। इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2, वही हमने कंपेयर कर दिया, हाफ इंटू 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 12। यहाँ से x क्या आ गया, ये 2 यहाँ इंटू कर जाएगा, 12 इंटू 2 24, और ये जो 5 है यहाँ डिवाइड कर जाएगा, तो x इक्वल्स टू 24 बाई डिवाइड बाई 5 मीटर। तो ये हमारे पास x आ गया। अब RM निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका डबल कर दीजिए। RM आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने, यहाँ से RM क्या होगा, RM होगा हमारे पास 2 इंटू आर के, या 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू आर के, या जो x हमारे पास कितना आ गया 24 बाई 5, 24 बाई 5, तो ये हमारे पास आ गया 48 बाई 5 मीटर। तो यही आपका आंसर है। इसको डेसिमल में लिखना होगा तो आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो यही हमसे पूछा गया था, द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है 48 डिवाइड बाई 5 मीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. A circular park of radius 20 meters is situated in a colony. The three boys, Ankur, Sahid and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर ली। अंकुर, शहीद और डेविड ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं, दैट मीन्स ABC हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एक चीज आपको क्लियर होगी, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं ना ये, तो इसको मैंने ले लिया ABC, ABC हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, अब फर्स्ट काम हम क्या करेंगे, ये सेंटर से BC के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे। फर्स्ट काम हमारा यही है, OM परपेंडिकुलर्स टू ड्रॉ, OM परपेंडिकुलर्स टू ड्रॉ, OM परपेंडिकुलर्स टू BC। और हम जानते हैं बेटा, अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये जो BM डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, MC के इक्वल हो जाएगा। और हम ये कह सकते हैं BC क्या हो जाएगा 2 टाइम्स BM, इसका 2 टाइम्स BM। अब जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, तो अगर हम BM फाइंड आउट कर लें, ये जो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, तो उसका डबल कर देंगे, और इनकी लेंथ सभी की सेम है, जितना BC है उतना ही AC है, उतना ही AB है, बिकॉज ABC क्या है हमारे पास, ABC है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, बिकॉज वो इक्वल डिस्टेंस पे खड़े हैं वो सभी के सभी बच्चे। ओके, अब इस केस में बेटा जो जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल थी, अगर इसको हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल में, और ये सेंटर हो गया, तो ये जो एंगल है एक्चुअली 60 डिग्री का होता है। ये जो एंगल होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है 60 डिग्री। जैसे इसको हमने सेंटर से ज्वाइन किया B को, तो ये ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, बिकॉज आपकी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल किसके अंदर है ड्रॉ हुई है, सर्कल के अंदर ड्रॉ हुई है, सर्कमस्क्राइब है। ओके, तो इस केस में ये एंगल 30 हो गया। अगर ये एंगल 30 हो गया तो ऑब्वियस है, ये तो 90 है, हमने ड्रॉ कर लिया,
ये एंगल क्या हो गया आपका 60 हो गया। तो ये एक स्पेशल टाइप की ट्राइंगल है आपके, राइट एंगल ट्राइंगल, स्पेशल टाइप की राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें क्या होता है बेटा, जब आपका एक एंगल 30 है और दूसरा 60 है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, हमेशा याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, इसका हाफ होता है। इसका क्या होता है, हाफ होता है। ये आपके पास सेट स्क्वायर भी पड़े होते हैं आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में, उसमें भी आप देखना, एक सेट स्क्वायर आपका होता है जिसमें 45 डिग्री है और 90 है, और दूसरा एक 30 60 90 वाला होता है। उस केस में हम ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो इसका हाफ होता है, याद रखना। तो ये वही उसी कंसेप्ट को मैं यूज कर रहा हूँ इन स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का क्या होगा, हाफ। तो यहाँ पे तो बेटा हमें दे रखा है, ओबी तो हमें दे रखा है 20 मीटर। उसने ऑलरेडी कहा है कि जो रेडियस है उस पार्क की वो कितनी है, 20 मीटर है। तो अगर आपके पास इस केस में ये तो 20 मीटर है, तो आपके पास OM कितना हो गया, OM इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हाफ से हमने इंटू किया तो OM कितना हो गया हमारे पास, 10 मीटर आ गया। तो ये कंसेप्ट आपका यूज हो जाएगा इस ट्राइंगल में, स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल में, जहां पे एक एंगल 30 है दूसरा 60 है। अब तो बेटा अब हम BM निकाल सकते हैं हम, ये भी हमारे पास 10 आ गया। आपको लिखना पड़ेगा ये जो ये है ना, इन स्पेशल राइट एंगल परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो यहां से हमने क्या लिखा, OB स्क्वायर इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, BM का स्क्वायर। यहाँ से इसको ट्रांसपोज किया, यहाँ से 400 माइनस 100 कितना आ गया, 300 मीटर स्क्वायर BM स्क्वायर। तो यहाँ से BM आ गया अंडर रूट ऑफ 300 को फैक्टराइज कर दिया, 3 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ से पेयर हो रहा है, 10 तो बाहर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास BM कितना आ गया, 10√3 मीटर BM आ गया। अब BM हमारे पास आ गया 10√3। तो अब BC कितना होगा, हमने ऑलरेडी बता दिया, 2 टाइम्स होगा ये, 2 टाइम्स ऑलरेडी यहाँ बता दिया, 2 टाइम्स ऑफ BM। तो अब इसका 2 से इंटू कर दो, 2 इंटू 10√3, तो ये आ गया 20√3 मीटर। तो ये जो आपके पास जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ऑफ ईच फोन, ये 20√3। तो ये वाली लेंथ भी हमारे पास 20√3 है, AB भी हमारे पास 20√3 है और AC भी 20√3 है। यही हमसे पूछा गया था। सो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।